दहशतगर्द हमले में मारे गए साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख की नमाज जनाजा अदा की गई। उनकी नमाज जनाजा में बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और नौजवान समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। हीरपुरा शोपियां के एजाज बीजेपी से वाबस्ता थे और इस वाकये के बाद इलाके में दहशत और रंजो-गम की लहर पाई जा रही है। सरपंच के कत्ल ने कई सवालात भी खड़े किए। बताया जा रहा है कि ये उनके कत्ल की दूसरी कोशिश थी और इत्तलात के मुताबिक उन्होंने हमले की पहली कोशिश के वक्त हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था, लेकिन उसे फराहम नहीं की गई। इस वाकये पर शहर के कोने कोने से शदीद गम, गुस्सा और तशवीश की लहर दौड़ गई और मुतालबा किया जा रहा है कि मुजरिमों को बेनकाब करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आपको बता दें कि एजाज अहमद के नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कसीर तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक रहे और पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। गम और मातम छाया हुआ है। इससे पहले भी साबिक सरपंच पर हमला हुआ था, हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी का मुतालबा किया था, पर उन्हें वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी। यही वजह है कि आज बीजेपी वर्कर, बीजेपी लीडरान श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे और वो डीसी शोपियां पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई नहीं करते हुए और सिक्योरिटी फराहम नहीं की, जिसकी वजह से साबिक सरपंच पर यह हमला हुआ और उनका कत्ल किया गया। हमने जनाजे तो बहुत देखे हैं, लेकिन एजाज का ऐसा जनाजा, यानी कि अगर कहीं भी किसी की मौत आती है तो मार्केट बंद नहीं होती है। आप देख सकते हैं हीरपुरा का पूरा बाज़ार सन्नाटा है, बंद है और यहाँ पे हर तरफ मातम है। लेकिन हमने उसके जनाजे में भी देखा, सैकड़ों लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की। एजाज सरपंच के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी है। आज हमने देखा जिस कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया, उस कब्रिस्तान की दीवारबंदी एजाज ने की। एजाज का आखिरी घर, एजाज ने अपने आखिरी घर को पहले ही सजाया था। कहते हैं खुदा बर खलक, खलक बर खुदा, यानी कि जो लोग कहते हैं वही खुदा को पसंद होता है। एजाज की हर तरफ तारीफ़ होती है। आखिर क्या मामला आया? वाज़ह है एजाज ने एक साल पहले या कुछ महीना पहले दिल्ली में जाके एक बयान दिया था। शायद वो बयान किसी को पसंद ना आया होगा, इस वजह से एजाज को अपना जान देना पड़ा।